फ्रेंड्स, आज हम लोग 5 फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 7 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक जो है वो सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय से संबंधित है। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने लंबे समय से चले आ रहे तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच पेन्नैयार नदी जल विवाद में हस्तक्षेप किया है। क्या हस्तक्षेप किया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी 2026 को केंद्र सरकार को 1 महीने के भीतर इस विवाद के समाधान के लिए एक समर्पित जल विवाद न्यायाधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल गठित करने का निर्देश दिया है। ये जो पेन्नैयार नदी है ये कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर बहती है, जिससे ये एक अंतर्राज्यीय नदी बन जाती है, मतलब एक से अधिक राज्यों में बहने वाली। विवाद क्या है दोनों राज्यों के बीच? तो कर्नाटक ने नदी पर चेक डैम और जल मोड़ने वाली संरचनाओं का निर्माण किया है, जिसके कारण तमिलनाडु का आरोप है कि इन एक तरफा कदमों से नीचे की ओर नदी का जल प्रवाह कम हो रहा है और पुराने समझौतों का उल्लंघन हो रहा है। तमिलनाडु में भी ये नदी खेती कृषि की दृष्टि से बहुत महत्व रखती है, तो इसलिए तमिलनाडु की ये शिकायत है कि उसको पर्याप्त पानी इस डैम की वजह से नहीं मिल पा रहा है। तो ये दोनों राज्यों के बीच तनाव का कारण बना हुआ है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है और केंद्र सरकार को 1 महीने के भीतर न्यायाधिकरण के गठित करने का निर्देश दिया है। नेक्स्ट टॉपिक है आंध्र प्रदेश से संबंधित। तो 2 फरवरी 2026 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने छोटे व्यवसायों के लिए एक अभिनव डिजिटल उपकरण पिल्लो AI नामक वॉइस आधारित बिलिंग और अकाउंटिंग ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप उपयोगकर्ताओं को अपनी मातृभाषा में बोलकर इनवॉइस, लेन देन और रिपोर्ट प्रबंधित करने की सुविधाएं देता है, जिससे अकाउंटिंग विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब छोटे व्यवसायी जो उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं और जिनको अकाउंटिंग की जानकारी नहीं होती है, वो भी इसके माध्यम से आसानी से लेन देन कर सकते हैं। अब इसके फीचर्स देख लेते हैं। तो ये एक AI संचालित वॉइस आधारित अकाउंटिंग एजेंट है, जिसे व्यवसायों की वित्तीय प्रबंधन को आसान बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें उपयोगकर्ता केवल बोलकर ही इनवॉइस बना सकते हैं, बिक्री और भुगतान दर्ज कर सकते हैं, बैलेंस शीट तैयार कर सकते हैं और देय प्राप्त का ट्रैक भी रख सकते हैं। तो सिर्फ बोलने से जैसे गूगल जेमिनी ये सब में गूगल पे वॉइस रिकॉर्ड करके आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, ये फीचर होता है। वैसे ही इस ऐप में ये फीचर है कि आप बोल के ही इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं, बिक्री और भुगतान को दर्ज कर सकते हैं, मतलब पूरा बैलेंस शीट रेडी कर सकते हैं सिर्फ बोल कर। उसमें आपको लिखने और कैलकुलेट करने ये सब की ज़रूरत नहीं होगी। ये ऐप जो है वो खासकर सूक्ष्म और लघु उद्यमों, दुकानदारों और पहली बार जो लोग उद्यम शुरू कर रहे हैं उनके लिए उपयोगी होगा, जिन्हें औपचारिक अकाउंटिंग का ज्ञान नहीं होता है। तो मेनली ये छोटे व्यवसायियों के लिए है जिनको अकाउंटिंग का ज़्यादा डिटेल पता नहीं होता है, तो वो आसानी से बोल के सिर्फ अपना सारा कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से संबंधित। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला सदस्य नियुक्त हुई हैं। कौन? तो निवेदिता दुबे, वो पहली महिला सदस्य नियुक्त हुई हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। और इस नियुक्ति के साथ ही वह इस बोर्ड की महत्वपूर्ण पद, वो मानव संसाधन पद पर नियुक्त हुई हैं और इस पद पर नियुक्त होने वाली वो पहली महिला बन गई हैं। तो पहली महिला, किसी महिला ने AAI के बोर्ड के मानव संसाधन का दायित्व संभाला है। तो निवेदिता दुबे। नेक्स्ट टॉपिक असम सरकार से संबंधित है। तो असम सरकार ने कोच वंश के दरांग राजाओं की विरासत के संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए 50 करोड़ की अनुदान राशि देने की घोषणा की है। ये घोषणा दरांग जिले में आयोजित महावीर चिलाराय दिवस समारोह के दौरान किया गया है। और इस घोषणा का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यही है कि असम की समृद्ध ऐतिहासिक धरोहर की रक्षा करना, स्वदेशी शासकों के योगदान को सम्मान देना और ऐतिहासिक धरोहर की रक्षा करना। तो इस परियोजना के तहत कोच वंश से जुड़े शाही स्थलों, स्मारकों और सांस्कृतिक धरोहरों के पुनर्स्थापन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दरांग राज्य पर शासन करने वाले जो ये कोच वंश हैं, ये मध्यकालीन असम के सबसे शक्तिशाली राजवंशों में से एक था। तो अगर पूछा जाए कि दरांग राजाओं की जो विरासत है वो किस वंश से संबंधित है, तो कोच वंश से संबंधित है।
नेक्स्ट टॉपिक 13वां भारत किर्गिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 13 से संबंधित है। तो हाल ही में इसका 13वां संस्करण 4 से 17 फरवरी 2026 तक असम के मिसामारी में आयोजित किया जा रहा है। इसकी शुरुआत हो गई है 4 फरवरी को, और इसको आयोजित करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत शहरी युद्ध और आतंकवाद विरोधी परिदृश्यों में संयुक्त अभियानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए दोनों देशों के बीच विशेष बलों के बीच समन्वय को बढ़ावा देना। ये जो अभ्यास खंजर है, ये भारत और किर्गिस्तान के बीच होने वाला वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जिसकी शुरुआत 2011 में हुई थी, और इसका उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी तालमेल और समझ को मजबूत करना है। तो खंजर किन दो देशों के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है? भारत और किर्गिस्तान। इसका 13वां संस्करण अभी आयोजित हो रहा है असम में। नेक्स्ट टॉपिक है पारादीप पोर्ट प्राधिकरण से संबंधित। तो भारत के स्वच्छता एवं सतत विकास अभियान के तहत पारादीप पोर्ट प्राधिकरण ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में प्रथम पुरस्कार जीता है। तो स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में किस बंदरगाह ने प्रथम पुरस्कार जीता है? पारादीप पोर्ट प्राधिकरण। और ये देश का सबसे स्वच्छ प्रदर्शन करने वाला प्रमुख बंदरगाह बनकर उभरा है। ये जो पुरस्कार है, ये किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा इसको प्रदान किया जाता है, जो स्वच्छता, हरित पहलों और सामुदायिक सहभागिता में उल्लेखनीय प्रयासों को मान्यता देता है। मतलब ये किसी एक काम के लिए नहीं दिया जाता है, ये सब को कलेक्टिव रूप से ध्यान में रखते हुए इस पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार 3 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा प्रदान किया गया। और स्वच्छता पखवाड़ा होता क्या है? तो ये एक स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य व्यवहार परिवर्तन, प्रभावी कचरा प्रबंधन और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देना है। इस पुरस्कार के तहत बंदरगाहों का मूल्यांकन नागरिक भागीदारी, हरित प्रथाओं और सफाई मित्रों के कल्याण जैसे मानकों पर किया जाता है। और पारादीप पोर्ट ने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान, स्ट्रीट थिएटर, रैलियां और कपड़ों के थैले का वितरण किया है। तो पारादीप पोर्ट प्राधिकरण को स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक क्या है? तो विश्व कैंसर दिवस। ये कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। इसका उद्देश्य क्या है? तो कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने और वैश्विक स्तर पर रोकथाम को बढ़ावा देना। इस बार की थीम क्या है? यूनाइटेड बाय यूनिक। यह दिवस व्यक्तियों, संगठनों और सरकारों को कैंसर के उपचार और देखभाल तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करता है, जिसका उद्देश्य कैंसर से होने वाली मौतों को कम करना है। इस दिवस की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत वर्ष 2000 में राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ द्वारा की गई थी। ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।